Hi everyone, welcome you all to my channel Somi's World. Welcome you all to a new video. So let's start today's topic. So today's topic is priority. I'm asking you a question. Just think about this and answer yourself that who should be in top priority? Kids, parents, partner. These three. टॉप में कौन होना चाहिए? जिम्मेदारी आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग प्रायोरिटी. मतलब जस्ट प्यार भरी बातें करने के लिए, मतलब ये सब जिम्मेदारी का अलग है, मतलब सीक्वेंस. एंड जिम्मेदारी ऑब्वियसली किड्स बच्चे हैं तो पहले आएंगे. एंड पार्टनर एक दूसरे का क्या ही जिम्मेदारी लेंगे, सेम उम्र का है ना, तो किड्स एंड पेरेंट्स का ही जिम्मेदारी होगा. आई एम सेइंग प्रायोरिटी. तो कौन होना चाहिए? मैक्सिमम का जवाब होगा जो जिन लोगों का बच्चे हैं किड्स, जिन लोगों का बच्चे नहीं है मैक्सिमम का जवाब होगा पेरेंट्स. एंड पार्टनर बहुत ही कम जवाब होगा. बट यू नो व्हाट, आज का टॉपिक यही है, व्हाई योर पार्टनर शुड नॉट कम लास्ट. मतलब प्रॉब्लम क्या है, मैं छोटे से पहले समझा देती हूँ, फिर आई विल डिस्कस. बात यह है कि तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे पार्टनर पहले आते हैं तो तुम्हारे मम्मी पापा के लिए भी एक दूसरे का पार्टनर आता है, तुम्हारे बच्चों के लिए उसका पार्टनर आएगा इन फ्यूचर. तो ऑल सॉर्टेड ना, सबको, सबके लिए सबको ही है. मम्मी के लिए पापा है, पापा के लिए मम्मी है. मेरे हस्बैंड की भी मम्मी के लिए पापा है, पापा के लिए मम्मी है. देन अस, मेरे लिए मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए मैं हूँ. बच्चे जब तक छोटे हैं वो जिम्मेदारी है हमारी, पर एक टाइम बाद उसका खुद का लाइफ होगा. अगर हम दोनों, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का प्रायोरिटी टॉप पे है, तो मेरे बच्चे का जब नया लाइफ स्टार्ट होगा, मतलब उसका दोस्त होगा, लाइफ पार्टनर होगा, उसके काम के लिए दूर जाना पड़ेगा, तब हम लोग डिप्रेस नहीं होंगे. एंड जब उसका पार्टनर उसको मिल जाएगा तो उसके लिए उसका पार्टनर उसके पार्टनर के लिए ऐसा होगा टॉप प्रायोरिटी पे. हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मतलब सबको एक एक मिल गया ना. पर ये ही एकदम बिखर जाएगा अगर उल्टा हो. लाइक मेरे लिए मेरे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब मेरे पेरेंट्स में भी दो है, लाइक मम्मी है, पापा. मेरे हस्बैंड के लिए शायद उसके पेरेंट्स हैं. तो और पेरेंट्स में भी, मतलब फिर बच्चे भी आएंगे हमारे, मतलब पूरा, मतलब एक कंप्लीट सर्कल सबके लिए. एक एक ये कंप्लीट नहीं होगा ना. मतलब मैं मेरे दिल के सारी बातें एज अ फ्रेंड पेरेंट्स से कर रही हूँ, जो मुझे हस्बैंड से करना चाहिए, क्योंकि एक ईयर गैप होता है, एज गैप होता है. मेरा जिम्मेदारी है वो लोग, बट प्रायोरिटी ऑब्वियसली पार्टनर होगा. ये जो चीज़ है, ये एक फर्स्ट जो मैंने बोला उसमें एक संतुलन बना रहा. मम्मी के लिए पापा, पापा के लिए मम्मी, फिर हम दोनों से भी उनका अच्छा रिश्ता, फिर मेरे लिए मेरे हस्बैंड, हस्बैंड के लिए मैं, फिर मेरे हस्बैंड की मम्मी के लिए पापा, पापा के लिए मम्मी. हमारे बच्चे भी अगर होंगे तो वो हमारी जिम्मेदारी होंगे. ऑब्वियसली कनेक्टेड रहेंगे, जैसे हम लोग भी पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड है. प्रायोरिटीज में नहीं, मतलब टॉप में नहीं रहना, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्कनेक्ट हो जाना. टॉप प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि अभी अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मैं मेरे हस्बैंड को ही पहले बोलूँगी. कुछ कट हो गया, मैं गिर गई, पड़ गई, मुझे रोना आया, बहुत खुशी आया, कुछ भी हुआ, ईच एंड एवरीथिंग, फर्स्ट कॉल मेरे हस्बैंड के पास जाएगा, क्योंकि वो ऑफिस में है. घर में रहता है तो ऑब्वियसली मैं उसके पास जाके बोलती हूँ, वो मेरे पास आके बोलते हैं. ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से कभी जिंदगी में नहीं बोला, बोलते हैं जब बात होता है, बट पेरेंट्स है ना टॉप प्रायोरिटी की, अभी के अभी बोलना है या अभी के अभी सजेशन लेना है, बाद में बोल देंगे कभी, ऐसा. तो ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग. तो आज स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक. Many marriages don't break because of fights or betrayal. They slowly break because one partner always comes last. मतलब दोनों में कोई एक पार्टनर के लिए, मतलब सबसे लास्ट में आता है. मतलब पार्टनर के क्या है, एक रूम में साथ में रहना है, सब कुछ शेयर करना है, एक बर्तन में फूड शेयर करना है, एक डायरी में, मतलब एक रूम, एक बेड, एक टेबल, एक ही क्रीम का बॉक्स यूज़ करना है, सब कुछ एक है. रूम एक है, फैन एक है, फैन चलाना या नहीं चलाना ये हमें पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा. वी कैन से कि पेरेंट्स अलग रूम में सोएंगे, हम अलग रूम में सोएंगे, तो फैन अपने, मतलब सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है. अगर मुझे ठंड लग रहा है, उसको गर्म लग, तो उसको ही अगर लास्ट में रखेंगे इम्पोर्टेंस में, तो ऑब्वियसली कुछ बिट्रेयल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ब्रेक होता है. They slowly break because one partner always comes last. In many marriages, what I commonly see in this pattern,
Parents come fast, children come fast, work, responsibilities, expectation come fast, and the husband or wife somewhere at the end of the list. But today, let's talk calmly and honestly about why this happens and why it creates distance in marriage. एक्चुअली वाई हम लोगों को मालूम है. मैंने अभी जो बोला कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ हम लोग सब कुछ शेयर करें, एक बेड, एक रूम, एक टेबल, फैन भी चलाना या नहीं, एसी भी चलाना या नहीं, मतलब उसके साथ सेम होना पड़ेगा मेंटलिटी. खाना भी क्या खाना है, सब कुछ रूम डेकोरेशन से, तो उसको कैसे लास्ट इंपॉर्टेंस में लग सकते हैं. Most people don't do this intentionally. A son feels he must always prioritize parents. A daughter feels she must be available for children or maybe for their parents. And somewhere we start believing that marriage means sacrifice of the partner connection. But here's the truth. Prioritizing your partner does not mean ignoring parents, does not mean ignoring children. It means not emotionally sidelining the person you choose to build a life with. And you know what? I heard happy parents, happy couple, happy children. तो बच्चों के लिए तो ये एकदम पक्का है कि तुम अगर अपने पार्टनर को टाइम दोगे, प्रायोरिटी दोगे, बच्चों का बस ध्यान रख लोगे, प्रायोरिटी मतलब बच्चों को भी समझाओगे कि तुमसे ज़्यादा मैं अपने पार्टनर से प्यार करते हो, प्रायोरिटी में टॉप में आता है, तो वो बच्चा ज़्यादा मेंटली हेल्दी होता है. मतलब वो मेंटली हेल्दी एंड हैप्पी ज़्यादा होता है. या मतलब उन लोगों के हिसाब से जो लोग बच्चों को ही प्रायोरिटी बना के एक दूसरे से लड़ते रहते हैं. आई कैन रिमेंबर मी एज अ चाइल्ड ऑल्सो. मतलब मन में ही रहता था मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार करें, बट मैं ही सेंटर बन के रह गई एंड दैट वॉज नॉट अ गुड फीलिंग फॉर मी एज अ चाइल्ड. लगता होगा पेरेंट्स को कि बच्चों को हम प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, बट बच्चों को अच्छा नहीं लगता है. What happens when partner comes last? When a partner feels constantly last, they stop sharing, they stop expecting, they stop expressing. Not because they don't care, but because they don't feel important. And this is where emotional distance begins. No big fight, no loud argument, but still no betrayal, but still a problem. Just silence and एक दूसरे से अलग हो जाना. हाँ, प्रॉब्लम नहीं होते भी प्रॉब्लम कहाँ जाना. हेल्दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मैं अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करती हूँ. जिसको पसंद नहीं होगा वो अपने हिसाब से चल सकता है, बट दिस इज अप्रूव्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स ऑल्सो. ये बच्चों के लिए भी अच्छा होता है एंड खुद के लिए तो ऑब्वियसली. A healthy marriage understands one thing clearly. Parents are respected. Parents should be respected. Both of parents. My mom and dad, his mom and dad, all four should be respected and taken care. Cause उम्र होने के साथ साथ कभी कभी ध्यान भी रखना पड़ता है बच्चों जैसा उनका. Children are cared for. तो बच्चों का ध्यान रखा जाएगा कि क्योंकि उनको कुछ खुद करना नहीं आता. उनके लिए खाना बना के देना, खिलाना, उनको क्या ज़रूरत है, क्या उनको नोटिस करना कि क्या सिखाना है, अच्छे परवरिश देना है, अच्छे माहौल देना है. बट द पार्टनर इज द इमोशनल फाउंडेशन. बट पार्टनर इज द वन एंड ओनली इमोशनल फाउंडेशन. जो लोग बच्चों को इमोशनल फाउंडेशन बना देते हैं ना, बच्चे के लिए वो अच्छा नहीं होता, खुद के लिए तो होता ही नहीं. When the couple is emotionally strong, children feel secured. मैंने पहले ही बोला कि बच्चों के लिए यही अच्छा होता है कि मम्मी पापा का बहुत प्यार है. पेरेंट्स फील रिस्पेक्टेड. मतलब दोनों अगर अच्छे से आए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं होगा, तो दोनों पेरेंट्स को ही रिस्पेक्ट करेंगे. एंड द फैमिली बिकम्स बैलेंस्ड. वही बोला, बैलेंस हो जाएगा. मम्मी के लिए पापा है, पापा के लिए मम्मी है, हस्बैंड वाइफ हम दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए वाइफ है, वाइफ के लिए हस्बैंड है. बच्चों के लिए हम लोग एज अ मतलब गार्जियन है, फ्रेंड की तरह है. एक टाइम के बाद उसके लिए उसका पार्टनर हो जाएगा, तो एवरीथिंग बैलेंस्ड. अ स्ट्रॉन्ग मैरिज इज नॉट सेल्फिश, इट इज स्टेबलाइजिंग. एंड ऑब्वियसली ये हैप्पी बैलेंस में ना बच्चों के साथ ग्रैंड पेरेंट्स का भी अच्छा रिश्ता होगा. क्योंकि हम लोगों में, मी और मेरे हस्बैंड में अगर ये प्रायोरिटी को लेकर पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहेगा, तो बच्चों को भी हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स से दूर करेंगे. ये मतलब एक अनबैलेंस्ड एंड अनहेल्दी से सिचुएशन हो जाएगा. एंड ये बैलेंस सिचुएशन में बच्चों को भी वो लोग मिलेंगे, उनको भी बच्चे मिलेंगे. दैट्स इट. इट इज स्टेबलाइजिंग. सो इफ यू आर मैरिड, आस्क योर सेल्फ जेंटली, डज माई पार्टनर फील chosen every day?
because marriage doesn't survive on duty alone. Marriage doesn't survive on duty alone. It survives on priority, presence and partnership. So this is it. मतलब मैंने पहले जो पूछा था कि कौन आगे आता है कौन पीछे, मतलब पीछे मतलब ऐसा नहीं कि पीछे मतलब डिस्कनेक्टेड, बट टॉप प्रायोरिटी में कौन आता है इसके साथ तुम अभी अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब प्रॉब्लम मतलब अभी अगर सर दर्द हुआ, अभी अगर पेट दर्द हुआ, अभी अगर तुम्हें जॉब चेंज करने का सोच रहे हो या डिस्कस कर रहे हो, और अगर अभी अगर निकलना है घर से, लाइक कोई मीटिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए, तो किसको तुम पहले कनेक्ट करोगे, किसके साथ तुम हर एक दुख, हर एक मोमेंट, हर एक फीलिंग शेयर करोगे, दैट इज़ योर पार्टनर. तो ये प्रायोरिटी पे अगर तुम इमोशनली अगर स्पेस तुम पेरेंट्स को या बच्चे को दे रहे हो, तो अनबैलेंस सिचुएशन है. तो अनबैलेंस्ड सिचुएशन मतलब प्रॉब्लम होने की चांसेस होगी. सो इफ दिस मैसेज रेजोनेटेड विथ यू, शेयर इट विथ समवन हु नीड्स टू हियर इट. मतलब you can share my video also, you can tell by yourself also. I'm not saying कि मेरा ही वीडियो उससे शेयर करो, उससे ये समझ के तुम अपना थॉट्स भी शेयर कर सकते हो. क्योंकि अगर 2 लोगों का भी हेल्प हुआ ना, एक लोग मतलब 2 लोग मतलब एक फैमिली, अगर एक किसी का भी हेल्प हुआ तो दैट्स ऑल्सो मीन्स अ लॉट. एंड रिमेंबर, हेल्दी मैरिज starts with making your partner feel important, not optional. Partner should feel important, not optional, ki I am an optional thing for him, and he should not feel I am optional thing for her. This is it. So okay, for today this is it. Be happy, keep others happy, keep working on your marriage, same like your job work, and keep working on your health. Okay, so bye bye, see you in next week, next video. Till then, enjoy winter. Bye bye.